बेटा ये बस दवाई देती रहती हूँ तो बस ठीक होते हैं, अगर दवाई नहीं देती तो बस इनके लबा गिर जाता है, वाइट सेल नहीं बनते। गोली देती हूँ बस तो ठीक रहते हैं, नहीं देती तो फिर ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि इनका प्रॉपर इलाज ही नहीं हो पा तो इनके खून भी बहना शुरू हो जाता है? नाक से, मुंह से, पेशाब से, किसी भी हिस्से से शुरू हो जाता है। इनका कोई टाइम नहीं है, जब चाहे किसी वक्त भी चाहे आ सकता है, नहीं रुकता, ये मालिक की मर्जी है। फिर मैं इनको लेकर भागती हूँ, वाइट सेल लगवाती हूँ, प्लेटलेट लगाती हूँ, तंजाम इनके कैप्सूल खिलाती हूँ, फोलिक एसिड गोली देती हूँ, तरह तरह की इनके टोटके करती हूँ, गोले दूँगी बना बना के, जो ट्रेनिंग दी है डॉक्टर निसार ने, इंडस लैब वाले ने, उन वो देख रहे हैं इनको, वो मैं इनके सीरियस करवाती हूँ, करती हूँ, जो भी मुझसे होता है वो मैं उनके पास ले जाती हूँ, वो मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट करा देते हैं, कर लेते हैं, देख देते हैं, बस यही कुछ है। और ये निज़ाम कुदरत चल रहा है। एक लम्हे के लिए जो गुज़श्ता प्रोग्राम हमने किया था उसके कुछ चीदा पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि जो नाजरीन ये प्रोग्राम पहली दफ़ा देख रहे हैं और इस फैमिली से वो पहले आशना नहीं है, और अगर वो चाहते हैं कि इस ख़ानदान कबीले की मुआवनत की जाए पूरी दुनिया में कहीं से भी, तो एक लम्हे के लिए मैं आपके सामने कुछ ऐसे मनाज़िर रखूँगा जो हमने माजी में रिकॉर्ड किए थे, और वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि वो एक गरीब आदमी की आह है, एक गरीब आदमी की तकलीफ़ है, उसकी बिपता है। सरकार करना चाहे, कोई इंडिविजुअल करना चाहे, आप टीम लाहौर पूछता है से रब्ता कर सकते हैं। हम डायरेक्टली, हमारा कोई बंदा अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, हम आपको और फैमिली को मिलवा देंगे, और उसके बाद आप जाने, आपका काम जाने। एक लम्हे के लिए वो मनाजिर देखिए। मेरे पास इस वक्त एक पलंदा है इनकी रिपोर्ट्स का, और मैं तकलीफ के साथ ये चीज शेयर करना चाहूंगा कि मेरी रियासत का दावा ये है कि हम सेहत रियासत की जिम्मेदारी है, ये मेरा आइन भी जीने का हक और सेहत के साथ जीने का हक हर शहरी को देता है। लेकिन ये फैमिली जो है ये 2007 से मुसलसल 2019 के इस दिन तक, जब आप हमें इस फैमिली के साथ अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, एक जंग लड़ रहा है रोजाना की बुनियाद पर इन बच्चों के सर्वाइवल के हवाले से। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि गरीब लोग हैं, अपने वसाइल नहीं रखते अपनी जिंदगियों को बचाने की और सेहतमंद अंदाज में आगे चलाने के हवाले से। मोहम्मद असलम साहब की ये फैमिली है जी, और मोहम्मद असलम साहब बुनियादी तौर पर गारमेंट्स के हवाले से आज से 2007, 8, 9, 10 में काम किया करते थे, लेकिन एक घर बना पाए मियां बीवी मिलकर मेहनत करने के बाद। लेकिन अपने बच्चों के इलाज के लिए वो घर भी अनफॉर्चुनेटली गिरवी रखवाना पड़ा। 10 लाख रुपया गिरवी रखवाने के बदले में जो आया वो भी बच्चों पर लगा दिया। कितना अरसा पहले आपको और आपकी फैमिली को ये चीज डॉक्टर्स की जानिब से बताई गई कि आपके बच्चों को प्लेटलेट्स काउंट में गिरावट का मसला है? 2008 में। और उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद मैंने इसका इलाज शुरू करा दिया, और इसका फिर गोल मैरो हुआ, ये काफ़ी बोन मैरो हुआ, ये कैंसर के टेस्ट किए उन्होंने काफ़ी सारे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बीमारी नहीं पता चला। इसलिए फिर मैंने अपना इसको तरह जाता रहा हूँ। फिर डॉक्टरों का बोर्ड बैठा, डॉक्टर बोर्ड में ये उन्होंने कहा कि मैं बीमारी का नहीं पता चल रहा। उन्होंने कहा, फिर एक ITP का नाम दिया, उन्होंने कहा भाई इसकी रोक कर सकती हैं इसको, ये अभी भी पता नहीं चला कि क्या मसला। इनको नाक मुंह से खून आना शुरू हो जाता था, और काफ़ी जब तक हम उसे फ्रेश खून नहीं लगाते, प्लेटलेट सेल नहीं लगाते, वो नहीं रुकता। प्लेटलेट की भी कमी आ चुकी है, जो इनकी खुलिए कम हो गई हैं, प्लेटलेट इनकी बॉडी प्रूफ नहीं कर रही। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस बच्चे का ना वो नाक से कैमरे वाला टेस्ट भी लेना है, नाक, मुंह, पेशाब और पानी से लीटरों के साथ खून आता था। मैं वहाँ थी, मुझे देखा नहीं जाता था, इतना ज़्यादा खून आता था, इतना ज़्यादा खून आता था कि लीटरों की बोतलें भी भर जाती थी, और वो पूरा बेड भर जाता था खून से। पेशाब के रिश्ते में पेशाब नहीं आता था, खून आता था। मैं बेबस और मजबूर माँ डॉक्टर से पूछती क्या हुआ, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बच जाएगी। कहना बीबी आपके बच्चे को प्लेटलेट की कमी आ चुकी है, तो तफ्शीश हम कर रहे हैं, अल्लाह करे हमारे बच्चे की तफ्शीश हम मुकम्मल कर लें।
और करते करते उन्होंने ये कहा कि जब तुम्हारे बच्चों को देखा, उन्होंने कहा इनको हम सिर्फ ITP का नाम ही दे सकते हैं, और आपकी ऐसी बच्चों को मर्ज लग चुकी है जो पूरे मुल्क में किसी को नहीं है। ये प्रिंसिपल अकरम जवेद साहब थे जिन्ना के, उन्होंने कहा कि बीबी इधर अब कोई दारा नहीं है तुम्हारे लिए जो तेरे बच्चों को बचाया जाए, और ये हुकूमत इधर इस इदारे को बनाए, फिर है तेरे बच्चे बच सके, वरना हम इनको कंट्रोल ही कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। जब बच्चा फोत हुआ ना टीपू सुल्तान, ऐसा खोया उसको, उसकी ना तो उसका शुगर टेस्ट वो करते थे, ना ब्लड प्रेशर चेक करते थे, ना उसकी धड़कन चेक करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। जब मैं उनको कहती ये चेक करो तो मुझे धक्का मारा जाता था और मुझे टैप पे लगाया जाता था। मुझे देखने में नहीं, मेरे बच्चों की इस तरह इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल वालों ने खोया जैसे बकरे को खोया जाता है। हाथ की वेनों कोई ऐसी वेन नहीं थी जहाँ मेरे बच्चों को उन्होंने खून देने की कोशिश नहीं, चलती नहीं थी। मैं मजबूर हूँ, दुखियारी माँ हूँ, मैं मिन्नत करके फरियाद करती हूँ। ये मेरे 2 बच्चे हैं, इनकी सेहत के लिए, इनके इलाज के लिए, जान का इलाज मुमकिन है, बरूनी मुल्क है, वो इलाज करवाया जाए जी, मेरे बच्चों की जिंदगी बचाई जाए। मैं तो अपना घर भी 10 लाख दे कर गिरवी पे मेरे बच्चों पे लगा चुकी हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैं किराए के घर में धक्के खा रही हूँ जवान बच्चियों के साथ और बीमार बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। अल्लाह के सिवा उससे और नबी के सदके से उसकी मदद मांगती हूँ। ए मेरे मालिक तू मेरी मदद करा, और वज़ीर आज़म और चीफ आर्मी साहब मेरी फरियाद सुने, और वज़ीर आज़म मेरी फरियाद सुने। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ मेरी फरियाद सुने और मेरे बच्चों की ज़िंदगी बच सके। और जहाँ भी इनका मेडिकल बोर्ड ने फैसला दिया हुआ है कि इन बच्चों का इलाज मुमकिन नहीं है, जहाँ भी मुमकिन है वो वहाँ पे मुमकिन इलाज करवाया जाए। और दिया हुआ ये मेरे पास है, तो डॉक्टर ने कहा बरूनी मुल्क भेजा जाए इन बच्चों के लिए इलाज के लिए, लिहाजा मेरे पास कोई कुछ नहीं है, जो था मैंने लगा दिया। अब मैं दादर की ठोकरें खा रही हूँ। जवान बेटियाँ मेरे साथ हैं, बीमार बच्चे मेरे साथ हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी है, मुझसे जुदा ना हो। तफ्शीश भी नहीं हुई इस बीमारी की, ये बीमारी है क्या, इस बन का कौन सा इलाज करे। यूँ कहते हैं इस पूरे मुल्क में ऐसी बीमारी है तुम्हारे बच्चों को लगी हो, किसी को नहीं लगी। 3 बच्चों की ऐसी बीमारी लग चुकी है, इसका कोई पाकिस्तान में इसका कोई हल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को, जैसे मियां नवाज इनके प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, मेरे बच्चों के इसी तरह से वो कम हो जाते हैं, 25 रह जाते हैं। और मेरे 12 में मेरा बच्चा मुझसे को छोड़ के, मेरा बच्चा 12 पे छोड़ गया मुझे। जी, तो ये कुछ मनाजिर थे जो हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में पूरी कौम के सामने रखे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इनकी मुआवनत के लिए रियासत की ज़रूरत थी, क्योंकि इनका इलाज महंगा इलाज है, इनकी तकलीफ़ बड़ी तकलीफ़ है। इंडिविजुअली शायद कोई इतना बड़ा दिल गुर्दा शायद किसी के पास नहीं होगा। आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट इट। रियासत कर सकती है, अब भी रियासत चाहे, रियासती इदारे चाहें तो फैमिली आपसे मिलवाई जा सकती है। आप अपना एक बार फिर से मेडिकल बोर्ड बनाएं, वो मेडिकल बोर्ड इनकी करंट सिचुएशन को एनालिसिस करे, एवेल्यूएट करें, और अगर आपको लगे कि अल्लाह ने आपको कोई हदायत दी है तो जनाब उस हदायत का मुजाहरा कीजिएगा, इनकी जान को बचाने की कोशिश कीजिएगा। अब आ जाते हैं दूसरे मामले की तरफ, जिसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए मैंने कहा था कि एक गैरतमंद आदमी का होना काफ़ी है, और अगर वो गैरतमंद आदमी पुलिस से होगा तो इनका अजाब ही ख़त्म हो जाएगा, और अगर वो किसी महल्ले से चिकड़ चौधरी होगा तो इनके लिए अजियत आम हो जाएगी। मौजूदा मसला इनका ये है कि बच्चे बीमार हैं, रियासत ताउन नहीं करना चाहती, बड़ी तकलीफ से बता रहा हूँ, इंडिविजुअल साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो उसके बाद इस फैमिली के पास, इस बूढ़ी औरत के पास और इसके खामंद के पास वाहिद काम, खामंद मुख्तसर सा काम करता है क्योंकि बच्चों को ज़्यादा देर के लिए छोड़ नहीं सकते, माँ भी नहीं बाहर जा सकती, एक घर है। तो इनका गुजर बसर का तरीका ये है कि घर के एक पोर्शन को गिरवी देते हैं, जो पैसे आते हैं उनके साथ अपने बच्चों का इलाज और अपने घर की ज़रूरियात, 4 ही ये फैमिली मेम्बर्स हैं, वो चला लेते हैं। वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर दूसरे पोर्शन की तरफ जाना पड़ता है। अब इन पर एक
وہ میں کہتا ہوں نا کہ مافیاز ہیں تو مافیا کی نظر میں آ چکے ہوئے ہیں. اب ان کی نظر میں آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, کیا چل رہی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.